नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। किऊल नदी पर एक नया रेलवे पुल, 2 नई रेलवे लाइन, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, बिहार का पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बिहार के बड़ा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना सहित अन्य पर योजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। क्वेश्चन नंबर 2, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस हवाई अड्डे पर भारत के पहले सामान्य विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान संचालन और आंदोलन को संभालने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले सामान्य विमानन टर्मिनल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक जिले में स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सोलन जिले के नालागढ़ में वस्तुतः स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया। जिला शिमला के कुफरी में स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपने सभी एटीएम में दिन भर में 10,000 और उससे अधिक की ओटीपी आधारित नकद निकासी का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी एटीएम में दिन भर में बेस्ट 10,000 और उससे अधिक के ओटीपी आधारित नकद निकासी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद किस मंत्री को अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनका पोर्टफोलियो दिया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरेंद्र सिंह तोमर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया, जिन्होंने 3 कृषि क्षेत्र के बिल के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि कैबिनेट मंत्री को उनके मौजूदा विभागों के अलावा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रभार सौंपा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच भारत भर में लाखों लोगों को खिलाने के लिए प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से किस भारतीय महाराज को सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास खन्ना। मिशेलिन स्टार शेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो पूरे भारत में लाखों लोगों को खिलाने के लिए कोविड-19 महामारी के बीच एक बड़े पैमाने पर खाद्य वितरण अभियान के माध्यम से समन्वित किया गया था, जो उनके मैनहट्टन घर से हजारों मील दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ऑफ ए इरा इंडिया एग्जिट तिब्बत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लाउड आरपी। फ्रेंच में जन्मे लेखक, पत्रकार, इतिहासकार क्लाउड आरपी ने अपनी पुस्तक का चौथा और अंतिम खंड अंत में एक किताब इंडिया एग्जिट तिब्बत के शीर्षक से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक गस्ती का निधन हाल ही में किस पेशे से संबंधित था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजनीतिज्ञ। कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य अशोक गस्ती का
बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वह 55 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया वे कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आरबीआई गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर 21 दिनों के लिए अमिताभ घोष का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज के अनुसार भारत का वास्तविक जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में कितना प्रतिशत होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.6%। स्विस ब्रोकरेज यूबीएस सिक्योरिटीज अनुमान के अनुसार संकट के लिए मामूली सरकार की प्रतिक्रिया सहित कारकों का हवाला देते हुए भारत के वास्तविक जीडीपी को इस वित्त वर्ष में 8.6% अनुबंधित करता है, जो पहले अनुमानित संकुचन स्तर 5.8% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 116। विश्व बैंक की वार्षिक मानव सूची पूंजी सूचकांक की नवीनतम रैंकिंग में भारत को 174 देशों की सूची में 116वां स्थान दिया गया है। पिछले साल 157 देशों की सूची में भारत को 115वां स्थान दिया गया था। सूचकांक में सबसे ऊपर सिंगापुर और उसके बाद हांगकांग और जापान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिक्स ग्रुप के साथ किस बैंक का विलय होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लक्ष्मी विलास बैंक। लक्ष्मी विलास बैंक ने कहा है कि बैंक के साथ क्लिक्स समूह के प्रस्तावित समामेलन से संबंधित पारस्परिक उचित परिश्रम काफ़ी हद तक पूरा हो गया है और पार्टियां अगले चरणों पर चर्चा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। हेल्म होल्त्ज जेंट्राम मुनचेन और तकनीकी विश्वविद्यालय म्यूनिख के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर विकसित किया है। यह एक सिलिकॉन चिप के शीर्ष पर लघु फोटोनिक सर्किट पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के सहयोग से इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने टॉप किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंगापुर। 4 भारतीय शहरों नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु ने स्मार्ट शहरों की वैश्विक सूची में अपनी रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी। 2020 स्मार्ट सिटी इंडेक्स में सिंगापुर सबसे ऊपर था। उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हेलसिंकी और ज्यूरिख था। शीर्ष 10 की सूची में अन्य लोगों में ऑकलैंड, ओस्लो, कोपेनहेगन, जेनेवा, ताइपे शहर, एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क 10वें स्थान पर शामिल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सितंबर 2020 में ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने एक ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन कहां स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। ई कॉमर्स प्रमुख अमेजन इंडिया ने कहा कि उसने कादी गुजरात में एक महिला वितरण स्टेशन की स्थापना की है। यह देश में इस तरह की दूसरी सुविधा है। 2016 में कंपनी ने भारत में अपना पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन लॉन्च किया था, जिसमें चेन्नई, तमिलनाडु में उसका पार्टनर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आईपीएल 2020 का पहला मैच
19 सितंबर को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया में किसने जीत हासिल की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 162 रन बनाए, लेकिन चेन्नई टीम ने 19.2 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया और 5 विकेट पर 166 रन बनाकर जीत हासिल कर ली।